आपस में। पड़ोसियों ने आवाज सुनी, पड़ोसी आए, आकर के पूछने लगे बात क्या है भाई, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, यहाँ आकर के मकान लिया है, रहना आरंभ किया है, लड़ क्यों रहे हो, झगड़ क्यों रहे हो? अब दोनों चुप हो गए। बाद में पता चला पड़ोसियों को कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, ये वकील बनाना चाह रही है। तो पड़ोसियों ने कहा बोले झगड़ा की क्या आवश्यकता है, तुम अपने बेटे को बुलाओ, उससे पूछो कि वो डॉक्टर बनना चाहता है या वकील बनना चाहती है, वकील बनना चाहता है या डॉक्टर। जैसे बेटे को बुलाने का नाम कहा पड़ोसियों ने, दोनों ने गर्दन नीचे कर ली। पड़ोसियों ने कहा बेटे को बुलाओ, लेकिन बुला नहीं रहे। लेकिन तभी डॉक्टर साहब बोले क्या? बोले बेटा तो हुआ ही नहीं, बेटा हुआ नहीं है और झगड़ा पहले से ही प्रारंभ हो गया। यही स्थिति धुंधकारी के नामकरण के समय हुई। बोले धुंधकारी के नामकरण के समय उनके पिता आत्मदेव चाहते हैं कि इनका नाम ब्रह्मदेव रखूं, लेकिन धुंधली कहती है वाह जी वाह, कष्ट मैंने पाया, सेवा मैं करूंगी और नाम अपने नाम से मिलता हुआ रखोगे, ऐसा नहीं हो सकता। बोले मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मेरे बेटे का नाम भी धुंधकारी होगा। और आप सब जानते हैं घरों में होम मिनिस्टर की ज्यादा ही चलती है। चलो तुम खुश हो जाओ, पंडित जी बेचारे मान गए, कोई बात नहीं। लेकिन धुंधकारी के जन्म के कुछ समय बाद जिस गाय को दोनों बहनों ने मिलकर के उस फल की परीक्षा के लिए उस फल को गाय को खिलाया था ना, उस गाय ने भी एक सुंदर मानव की आकृति के एक बालक को जन्म दिया। उस बालक के जो कान है ना, वो गाय के समान लंबे लंबे थे। जैसे उस बालक को आत्मदेव पंडित जी ने देखा, बड़े आनंदित हुए और सभी से कहने लगे जब परमात्मा देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। आज तो मेरी गाय ने भी बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव पंडित जी ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। सूची कहते ऋषियों क्रियत काले नितौ जातौ तरुणौ तनयाभितौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीतने पर दोनों बालक बड़े हो रहे हैं और जैसे दोनों बालक बड़े हुए दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जो है ना वो बड़ा भारी भगवान का भक्त है। वो भगवान की पूजा करता है, पाठ करता है, संध्या वंदन करता है। लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी जो है ना वो बचपन से ही बड़ा उद्दंड प्रवृत्ति का हुआ। ध्यान देना, इकलौता बेटा जिस घर में हो वहाँ माता पिता की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ती है। बच्चे बचपन से कांच की गोलियां शुरू करते हैं ना खेलना, गांव में शहरों में तो खिलौने होते हैं। बच्चे बचपन में ही कांच की गोलियों से खेलना आरंभ करे, सोच लो खतरा बढ़ गया। आज 5 रुपए की खरीद रहा है, कल 10 रुपए की, थोड़ा और बड़ा होगा और कुछ खेल खेलेगा, और बड़ा होगा वो ताश खेलना आरंभ कर देगा, फिर और बड़ा होगा जुआ खेलना आरंभ कर देगा। कभी जुआ में ज्यादा पैसा हार गया तो फिर क्या करेगा? पीना, गम भुलाने के लिए पीना शुरू करेगा। आजकल गलती हम ही माता पिता करते हैं। क्या गलती करते हैं? बोले पहले माताएं अपना दूध बालकों को तकरीबन 6 महीना तो पिलाती थी, बाहर का दूध नहीं पिलाती। आजकल छोटा सा 1 महीने का हुआ नहीं और उसके हाथ में बोतल पकड़ा देती है। वो कौन सी बोतल होती है? दूध की। और जब बड़ा हो जाता है तो वो दूसरी बोतल पकड़ लेता है। फिर माता पिता दुखी होते हैं, अरे कमी किसकी थी? कमी हमारी तो है, हमने बचपन में उसे वो बोतल पकड़ाई है और वो बड़ी बोतल पकड़ रहा है। यही स्थिति धुंधकारी की बन गई। धुंधकारी अब तो चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। इतना ही नहीं, वो चोरों के साथ जाता है, शराब पीता है, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो भी
करना आरंभ कर देता है। आपने पंडित जी के पास में समाचार आया, बोला आपका बेटा वहाँ शराब पी रहा था, वहाँ मांस खा रहा था, वहाँ जुआ खेल रहा था। अब तो पंडित जी ने, आत्मदेव जी ने धुंधकारी को समझाना चाहा, लेकिन अब वो आउट ऑफ कंट्रोल। अब वो उनके पिताजी से बाहर की बात हो गई, अब वो नहीं समझ पा रहा है। प्रेमियों, ये जितने भी व्यसन है ना, ये जितने भी व्यसन है, चाहे तम्बाकू का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे बीड़ी का हो, चाहे शराब का हो, चाहे मांस का हो, ये व्यसन है, ये व्यसन कुत्ते की हड्डी के समान है। ध्यान देना, बात तो बुरी है लेकिन ठीक है। कुत्ते की हड्डी, कुत्ता कहीं देखा होगा, अपनी सूखी हड्डियां पड़ी रहती है ना, उसे उठा लेता है, मुंह में डाल करके उसे चबाता रहता है। घंटा 2 घंटा चबाने के बाद क्या होता है, उस हड्डी के द्वारा उसके मसूड़े छिल जाते हैं। कुत्ता जो मुंह में हड्डी है, उससे उसके मसूड़े छिल जाते हैं, उसके मसूड़ों से खून निकलना आरंभ हो जाता है। कुत्ता विचार करता है मेरी मेहनत रंग लाई है और इस हड्डी से खून निकल रहा है। वो अपने मसूड़ों का खून का स्वाद ले रहा है, लेकिन सोच रहा है कि हड्डी से खून निकला है। खून हड्डी का नहीं है, उनकी मसूड़ों से निकला हुआ है। यही स्थिति हमारी होती है। कोई तो बड़े गर्व से कहते हैं, बोले आज तो मैंने 4 पैकेट सिगरेट के पिए हैं, आज तो 4 बिंडल पिए हैं, आज तो इतना पी लिया। अरे भले आदमी, तू सिगरेट नहीं पी रहा है, तू बीड़ी नहीं पी रहा है, तू शराब नहीं पी रहा है, बल्कि ये सब तुझे मिल करके पी रहे हैं। सिगरेट को तू नहीं पी रहा है, सिगरेट तुझे पी रही है। अगर प्रमाण देखना चाहता है ना, तो जाकर डॉक्टर के पास चेकअप करा, वो बताएगा कि सिगरेट पीने से तू कितना कमजोर हो गया है, इन व्यसनों से तू कितना कमजोर हो गया। एक प्रसंग याद आया, बोले एक दिन की बात है कि किसी एक व्यक्ति के सिर में सायंकाल के समय दर्द हो गया, तकरीबन 6 बजे होंगे। उसके सिर में बड़ी जोर से दर्द हो गया। घर में जो टेबलेट वगैरह थी उसने ली, उससे फायदा नहीं हुआ। 8 बज गए। उसने विचार किया, बोले अभी तो डॉक्टर की दुकान खुली होगी, अगर सारी रात दर्द रहा तो बड़ा परेशान हो जाऊंगा। बोले चलता हूँ, डॉक्टर से दवा लेकर के आता हूँ। घर से जैसे ही निकला, डॉक्टर के पास पहुँच नहीं पाया, बीच में एक शराबी मिल गया। रोड पे हिलता हुआ चल रहा था, हाथ में शराब की बोतल थी, आधी तो पी चुका था और आधी बोतल में भरी हुई थी। उस व्यक्ति को पकड़ लिया जो डॉक्टर के पास जा रहा था। बोले कहाँ जा रहा है? बोले भैया डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? बोले सिर में दर्द हो रहा है। बोला डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। शराबी कहता है बोले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। भैया क्यों परेशान कर रहा है, मुझे दवा लाने दे। बोले कह रहा हूँ ना दवा की जरूरत नहीं है, मैं तेरा दर्द खत्म कर दूंगा। शराबी कहता है मैं तेरा दर्द खत्म कर दूंगा। बोले तू कैसे कर देगा? बोले मैं इसका प्रमाण हूँ। बोले क्या प्रमाण है कि तू दर्द खत्म कर देगा? बोले सुन, जब मैं शराब नहीं पीता था ना तो मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, जमीन थी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जब से पीना शुरू किया इतनी मैंने अति की कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मैं अलग रहता हूँ। और बात बड़ी, बोले बच्चों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके मेरी जमीन भी बिक गई, वो भी खत्म हो गई। इतना ही नहीं, अंत में कहता है बोले समाज में जो मेरी इज्जत थी ना वो भी खत्म हो गई। शराबी कहता है जब मेरी पत्नी खत्म हो गई, बच्चे खत्म हो गए, जमीन खत्म हो गई, मेरी इज्जत खत्म हो गई, तो क्या तेरा सिर का दर्द खत्म नहीं होगा? पीने के नो में बोले तू चिंता मत कर। कहने का मतलब ये व्यसन है, इनकी अति नहीं कर। व्यसन किसी भी चीज का हो, यहाँ तक कि ज्यादा रोटी खाए ना वो भी एक व्यसन है। भोजन के लिए जीने के लिए भोजन करो, लेकिन बहुत से बोले भोजन के लिए जीते हैं, वो ठीक नहीं है। व्यसन प्रत्येक वस्तु का होता है, इनसे दूर रहना चाहिए। आत्मदेव ने समझाया, लेकिन धुंधकारी नहीं मानता है। अब तो धुंधकारी जब नहीं माना,
आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी हो जाते हैं, विचार करते हैं, बोले ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही ठीक था। घर में जाते ही विचार करते हैं, और जिस अलमारी में ठाकुर जी विराजमान थे, और तो ठाकुर जी तो हट गए, वहां पर क्या आ गया? कौन कौन सी ब्रांड होती है राधे राधे, बोले ये सब अलमारियों में आ गए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे स्वर्ग जैसे घर को बोले इसने नरक का अड्डा बना दिया। ये वैश्याओं के पास जाता है, मांस आदि का सेवन करता है, बड़े दुर्गुण इसके जीवन में आ गए। अब इस घर में रहूं तो कैसे रहूं, कैसे भजन करूं? अब तो आत्मदेव पंडित जी के मन में विचार आया, बोले इस घर को मुझे छोड़ देना चाहिए। और घर छोड़ करके जंगल जाने के लिए तैयार हुए। सूत जी कहते, देखा ऋषियों, पहले जंगल में क्यों गए थे? पहले क्यों गए थे? उन्हें बेटा नहीं है, बेटे की प्राप्ति के लिए जंगल में गए, अब दोबारा जंगल में जा रहे, क्यों? बोले बेटा क्यों हुआ? इसीलिए तो कहते हैं कि वर में को गुणी पुत्र नच मूर्ख सदा न्यपे। घर में एक ही बेटा हो, अगर गुण संपन्न है, भगवान का भक्त है, तो आपकी खानदान को तार देगा। यही कमी आत्मदेव पंडित जी से हुई। उनमें अच्छे संस्कार धुंधकारी, उन्होंने धुंधकारी में अच्छे संस्कार नहीं डाले, और आज वही धुंधकारी उनको परेशान कर रहा है। उनका मन जंगल में जाने के लिए हो रहा है, लेकिन ममता घर में है। ये ममता बड़ी खतरनाक है। कथा सुनकर के बड़ा वैराग्य आता है, और महाराज जी ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही घर पर गए, चाहे पुत्र फटकारे, चाहे डांटे, चाहे बात माने या ना माने, और ऐसा मोह में आ जाता है। तो यहाँ का ज्ञान बोले यहीं तक सीमित है, सबका यही हाल होता है। हाँ, चाहे गाली सुने, बोले अंत में कहते हैं, बोले है तो अपने ही, ये लास्ट में उनका संतुष्टि है, बोले है तो अपनी। यही स्थिति, बोले आत्मदेव जी बड़े दुखी हो जाते, घर छोड़ना चाहते, लेकिन ममता है, छोड़ नहीं पा रहे। उसी समय उनके सामने जो गाय से उत्पन्न पुत्र था गोकर्ण, वो आ जाता है। गोकर्ण से आत्मदेव जी कहते, बेटा मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, क्या ठीक है? क्या जंगल में जाना उचित है? जैसे ही आत्मदेव पंडित जी के मुख से, अपने पिता के मुख से गोकर्ण जी ने इस बात को सुना, तुरंत आनंदित हो जाते हो। कहते, पिताजी आपने बिल्कुल ठीक ही सोचा। हमारा शरीर क्या है? बोले हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। देहेस्ति मांसि रुधिरै, देहेस्ति मांसि रुधिरै, अभिमतिम त्यजत्वम। 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। कहने का मतलब, बोले हमारा शरीर जो हमारा अब मान रहे हैं ना, ये हमारा है ही नहीं। ये शरीर किसका है? बोले ये एक पंचायती धर्मशाला है, इसमें हमने कुछ समय के लिए टिकट बुक करवाया है, लेकिन गलती क्या हो जाती है, हम इस शरीर को ही अपना मान लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि किराए पे मिला है, ये शरीर किराए पे मिला है ना, इसे हम भूल जाते हैं। अगर कहीं हम हरिद्वार जाए, वृंदावन जाए, तो धर्मशाला में कमरा बुक करवाते हैं ना, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बुक करवाए। जितने दिन के लिए बुक करवाया, कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे दिन समाप्त हुआ, तुरंत कहेंगे जो मैनेजर वगैरह, जो पंचायती धर्मशाला के जो है ना, वो तुरंत कहेंगे, भैया आपके 10 दिन हो गए, आप बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ। ऐसा ही होता है ना। लेकिन इस संसार में आकर के हम इस शरीर को एक किराए का घर बनाते हैं, लेकिन जाने का समय आता है ना, तो बिल्कुल चाहे गर्दन हिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम टिकट करवाते हैं ना, मुंबई से आए, हमारा फरीदाबाद तक का टिकट है, और अगर आगे जाना चाहेंगे तो तुरंत काला कोट का टीटी आएगा, कहेगा आपका टिकट खत्म है, आप अब यहाँ से उतरिए। अगर फिर भी हम नहीं उतरेंगे तो 2 पुलिस वालों को बुलाएगा, जेल में डलवा देगा, यानी कि उतरवा देगा। यही स्थिति हमारे शरीर की है। बोले जब तक हमारे इस शरीर का टिकट है,
यहाँ पर है तभी तक रहो। इस शरीर पर ज्यादा कब्जा करने की कोशिश मत करो, नहीं तो काला कोट का टीटी कौन आएगा? बोले यमराज के दूत आएंगे, पकड़ करके ले जाएंगे। इसलिए पिताजी, गोकर्ण जी कहते पिताजी आप जंगल में जाना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन जंगल में जाने से आपको भगवान मिल जाएंगे ये कोई निश्चय नहीं है, ये कोई ठीक नहीं है। अगर जंगल में जाने से भगवान मिलते होते तो हमसे पहले भगवान जंगली जानवरों को मिलते, क्योंकि हम तो बाद में भजन करने के लिए जंगल में आए, उनका तो जन्म ही जंगल में होता है। इसलिए जंगल में जाने का मतलब क्या है? बोले एकांत में जाना, मन की वृत्तियों को एकाग्रित करना और मन को भगवान में लगाना। अगर ऐसा करते हैं तो वन में जाना सार्थक है, नहीं तो गोकर्ण जी कहते पिताजी वन में जाने के बाद भी ये मानव बन जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कि जिंदगी किराए का घर है और एक दिन बदलना पड़ेगा। कि जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। कि मौत जिस बात आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा।
जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, यही जीवन का कटु सत्य है। हम गलती कर बैठते हैं और इस मानव शरीर को अपना ही मान बैठते हैं और ये हमेशा के लिए है, ये परमानेंट मिला है। बोले भैया ये किसी का परमानेंट न था न होगा, ये तो कुछ समय के लिए हमें मिला है। उस समय पूर्ण होने से पहले इतनी तैयारी कर लो कि वहां जाने के बाद कोई कष्ट ही ना आवे। हम भूल जाते, हम मोह में, माया में, ममता में ऐसा फंस जाते हैं और सोचते हैं छोड़ना थोड़ी है और मौका हाथ से निकल जाता है। गोकर्ण जी कहते पिताजी अब एक काम कीजिए, बोले आप सामाजिक धर्मों को छोड़ करके भागवत धर्म को अपनाइए, समाज हो जाएगी। यही हुआ, आत्मदेव जी ने घर को गोकर्ण जी के कहने से छोड़ा, जंगल में गए और भगवान का भजन करते हुए, संत सेवा करते हुए, भागवत का दशम स्कंद का पाठ करते हुए और भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए आत्मदेव जी महाराज की। अब तो पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी जो है ना और उद्दंड हो गया, तुरंत अपनी माँ के पास जाता है। बोले कहाँ रखी है तिजोरी, कहाँ दबा रखा है पैसा, कौन से बैंक में तुम्हारा खाता है, जल्दी से पैसा लाओ। माँ कहती है बोले तूने छोड़ा ही क्या है, सब कुछ तो खत्म कर दिया, सब कुछ तो लुटा दिया। लेकिन कहता या तो जल्दी से बता, नहीं तो बोले तुझे मारूंगा। कैसे? बोले जलती हुई लकड़ियों से मारूंगा। और तो धुंधली घबरा गई, भगवान ये कहाँ से बेटा आ गया, ऐसे बेटे से तुम्हें बिना बेटे के ही ठीक थी। यही स्थिति हमारे जीवन में होती है। परिणाम क्या निकला? बोले धुंधली ने सोचा बोले अब ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तुरंत रात्रि को ही गई और रात्रि को जाकर के अपने जीवन का एक कुएं में अंत कर देती है। लोग कहते हैं नहीं सत्संग सुनने से क्या होता है, जान लें सत्संग से यही मिलता है।
आत्मदेव ने भी घर छोड़ा, धुंधली ने भी घर छोड़ा। आत्मदेव ने संत का सत्संग किया, लेकिन उस प्रभाव बोले घर छोड़ा, लेकिन जंगल में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। और धुंधली ने सत्संग नहीं किया, इसका परिणाम बोले कुएं में गिर करके अपने जीवन का अंत करना पड़ा। बोले यही तो सत्संग का प्रभाव है। सत्संग सुनते हैं ना, लोग कहते क्या होता है भैया, सत्संग ऐसी चीज है, हमने सुन लिया, हमें याद भी नहीं रहा, लेकिन हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आए हम किन कर्तव्य मूड हो जाए, क्या करे क्या ना करे। अगर सत्संग सुना है तो सत्संग का वो सूत्र हमें रास्ता दिखाएगा और हमारा जीवन संभल जाएगा। आत्मदेव पंडित जी ने जीवन को संभाल लिया और धुंधली का जीवन बिगड़ गया। पिता भी चले गए, माँ भी चली गई, और घर में कौन रह गए? बोले गोकर्ण जी और रह गए। गोकर्ण जी ने विचार किया, बोले भैया पहले पिता का नंबर, फिर माता जी का नंबर, अब मेरा नंबर आने वाला है। अच्छा है कि नंबर आए, उससे पहले ही घर छोड़ दूं। गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा, भैया बात ऐसी है, अब मैं यात्रा करना चाहता हूँ, चला जाऊं? धुंधकारी ने कहा ठीक है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। अब तो धुंधकारी विचार करने लगा, बोले अब मुझे वैश्याओं के पास जाने की क्या आवश्यकता है, अपने घर में उनको रख लिया और चोरी करके लाता, डकैती डाल करके लाता, सब वैश्याओं को रख देता। एक दिन तो बहुत ज्यादा धन वो चुरा करके लाया, वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने मन में विचार किया, इससे धन तो हमने खूब ले लिया, किसी न किसी दिन ये पकड़ा जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा राजा इसे दंड देंगे, इससे नाम पूछेगा, हमारा नाम आएगा, इसलिए धन तो आ ही गया है, अब इसके जीवन का अंत कर देंगे। यही उन वैश्याओं ने किया। बहुत सारा धन चुरा करके लाया था, शराब पी करके सो जाता है। वैश्याओं ने शराब पीकर ओस पिला दी और उसको पलंग पर रस्सियों से बांध दिया, गला दबाकर उसका अंत करना चाहा, लेकिन नहीं मरा। तो वैश्या बड़ी साहसी थी, बड़ी कठोर हृदय की थी, उन्होंने अग्नि जलाई और जलते हुए अंगार धुंधकारी के मुंह में डाल करके उसके जीवन का अंत कर दिया। किसी को पता ना चले, और उसी घर के आंगन में गाड़ दिया, धन लेकर के चली गई। परिणाम बोले जीवन भर बुरा कर्म किया। मृत्यु के पश्चात बोले उसको बड़ी कुगति से मारा गया और जमीन में ही गाड़ दिया। परिणाम बोले धुंधकारी बहुत बड़ा महाप्रेत बन गया है। कई दिनों के बाद गोकर्ण जी के मन में विचार आया, बोले जन्मभूमि चलते हैं। जैसे ही गोकर्ण जी रात्रि के समय जन्मभूमि में आते हैं, परिणाम बोले घर में तो कोई है ही नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन उसी सोने घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया, और जैसे ही वो आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, उसी समय क्या होता है, बोले वो जो धुंधकारी है प्रेत के रूप में आता है और बड़े भयंकर आवाज करते हुए, डरावनी आवाजों के द्वारा बोले गोकर्ण जी को डराना चाह रहा है। सकृ निमेषः सकृद हस्ती सकृश्चय महिषो भवत्, कभी भीड़ बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी अग्नि बन जाता है, कभी देवता बन जाता है। धुंधकारी के इस प्रेत के रूप को गोकर्ण जी ने देखा और कहने लगे, भैया तुम डराना चाहते हो, डरने वाला तो हूं नहीं, भगवान के भक्त डरेंगे क्यों? अरे मार भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वा प्रेते पिशाचो वा राक्षसो संसवा, तुम भूतों की प्रेतों की पिशाचो, अपना परिचय दो, मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूंगा। लेकिन उस प्रेत में, उस धुंधकारी में इतनी शक्ति नहीं कि बोल सके। अब तो गोकर्ण ने अपने कमंडल उसे जल लिया, आमंत्रित किया और जैसी छाया पर मारा, अब तो धुंधकारी बोलना आरंभ कर देता है। कहता है, बोले अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता। धुंधकारी कहता, बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ, महाप्रेत अपने कर्मों की वजह से बना हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। लेकिन गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी तुम?
बोले हाँ मैं ही प्रेत बनाऊं अपने कर्मों की वजह से। बोले मैंने तो गया में जाकर तुम्हारे नाम से श्राद्ध कर दिया। मैंने यात्रा में सुना कि तुमको वैश्याओं ने मार दिया तो तुम्हारे नाम से श्राद्ध कर दिया, लेकिन तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? धुंधकारी कहता भैया आपको पता नहीं, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक की तो बात क्या है, अगर 100 बार श्राद्ध गया में कर दो तब भी मुक्ति मेरी होने वाली नहीं है। क्यों? बोले मैं तो फर्स्ट श्रेणी का पापी हूँ। पापियों में भी श्रेणी होती है, बोले गलती अपराध करते हैं ना वो भी तो श्रेणी के होते हैं। बोले मैं तो फर्स्ट श्रेणी का महापापी प्रेत हूँ। बोले गया में जाकर श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं होगी तो बोले आपको कुछ और ही करना पड़ेगा। गोकर्ण जी ने कहा अभी तुम शांत रहो, मैं तुम्हारी मुक्ति का जरूर उपाय सोचूंगा। कई लोगों से, कई संतों से गोकर्ण जी ने सलाह ली, लेकिन समझ में नहीं आया। अंत में भगवान सूर्य को गोकर्ण जी ने प्रणाम किया। बोले हे सूर्य भगवान आप ही बताओ ना कि धुंधकारी जो महाप्रेत के रूप में उसको मुक्त कैसे करूं? तो सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की और कहा बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति। बोले इनको तुम भागवत की कथा श्रवण कराओ। अब तो धुंधकारी के निमित्त श्री गोकर्ण जी महाराज बड़ी सुंदर भागवत की कथा कर रहे हैं। सबको पता चला, सभी बड़े आनंदित होते हैं और आकर के कथा का आनंद ले रहे हैं। एक आसन किसके निमित्त हो रही है? धुंधकारी के निमित्त। उनके लिए आसन बिछाया। गोकर्ण जी कथा आरंभ कर रहे हैं। तभी क्या होता है, प्रेत जो होते हैं ना, भूत होते हैं ना, ये हवा के रूप में रहते हैं। जैसे ही धुंधकारी आसन पर बैठा, हवा का झोंका आया और उड़ गया। फिर बड़े आग्रह से आया, फिर झोंका आया, फिर उड़ गया। कथा प्रारंभ हो गई। धुंधकारी बड़ा परेशान। तो उसी मंडप में जहाँ कथा हो रही थी ना, उसमें एक 7 ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। उसी बांस की ग्रंथियों में, उसी बांस में जा करके धुंधकारी उस कथा का श्रवण कर रहा है। सूत जी कहते ऋषियों बड़ी विचित्र घटना। जैसे ही प्रथम दिन की कथा समापन हुई, समाप्त हुई, पहले दिन की कथा बांस की एक ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरी, और जैसे ही 7 दिन की कथा हुई बांस की 7 ग्रंथियां फट जाती है। और उस बांस के अंदर जो धुंधकारी प्रेत के रूप में था, बिल्कुल भगवान के पार्षदों के समान उसका स्वरूप बन जाता है। 4 भुजा धारण किए हुए तुरंत गोकर्ण को प्रणाम करता है। गोकर्ण ने पूछा तुम कौन? बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ। बोले गोकर्ण ने पूछा तुम? अरे तुम तो प्रेत के रूप में थे। बोले यही तो भागवत की कृपा है। बोले भागवत की कृपा से एक महाप्रेत भी मुक्त होकर के भगवत धाम में जा सकता है। धुंधकारी ने कहा इतना ही नहीं, मुक्त ही नहीं हुआ हो तो बोले भगवान के धाम से मेरे लिए विमान आ रहा है। उस विमान में जैसे ही धुंधकारी बैठने लगा, गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा रुको, क्या बात है? बोले भगवान के घर में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। बोले क्या हुआ? बोले यहाँ तो हजारों लोगों ने कथा सुनी है और तुम केवल एक विमान लेकर के आए हो। अगर कथा सुनने से मुक्ति होती है तो सबके लिए विमान लाओ। भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले भगवान की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। तो कैसा है? बोले सप्ताह श्रवण की विधि जो है ना, सप्ताह सुनने की जो विधि है ना, उससे भेदभाव हो रहा है। कहते हैं ना श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। अब आप कौन से श्रोता हैं ध्यान देंगे? पहले श्रोता कौन है? जो कथा शुरू होने से पहले आवे, संपूर्ण कथा को सुने और उस कथा का घर जाकर के चिंतन करे, मनन करे, वो होते हैं उत्तम श्रोता। दूसरे बोले केवल फलाने ने फोन किया है, कार्ड दिया है, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, इस दृष्टि से आते, बच्चों को खिलाते रहते, उनकी भगवान जाने।
वो आएंगे, बोले ठीक है कथा तो ठीक हो रही है, इसमें ये सजावट होती तो और अच्छा रहता। लो दूसरे होते हैं सरोता। सरोता पहले सुपारी कटती थी ना, पहले होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता जिनका काम है इधर उधर की बात करना, और तीसरे होते हैं सोता। उनको आपकी ना मंडप से मतलब ना कथा से मतलब, बड़े आराम से सोएंगे। और अब तो पंखे की आवश्यकता नहीं है, गर्मियों में कहीं कूलर पंखा की हवा जाए तो कहना ही क्या है। तो हम अगर उत्तम कोटि के श्रोता बनना चाहते हैं, अगर कथा का लाभ लेना चाहते हैं, तो संपूर्ण कथा को मतलब बड़े प्रेम से सुनिए, घर जाकर के उसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। ध्यान देना, गाय भैंस जो भी होते हैं ना, ये जो भी चारा खाने वाले हैं, वो अपना पेट घंटा आधा घंटा में भर लेते हैं, लेकिन पेट भरने से उनका रस नहीं बना है। फिर क्या करते हैं, वो पेट तो भर लिया, फिर बैठ जाएंगे या खड़े होते वो जुगाली करते रहते हैं, मुंह को चलाते रहते हैं ना, उसी से उनका दूध बनता है, उसी से उसका रस बनता है। इसी तरह कथा सुनो, प्रेम से सुनो, और घर जा कर के इस कथा का चिंतन करो, मनन करो। बोले कहीं आत्मदेव जैसी गलती हम तो नहीं कर रहे हैं, चिंतन करो। बोले वही कथा हमारे जीवन को संभालेगी। तुरंत धुंधकारी उस विमान में बैठ करके चले जाते हैं। गांव वालों ने कहा, बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने अब की बार कथा सुनने में गलती कर दी, आप दोबारा कथा सुनाइए। तो गोकर्ण जी महाराज ने सभी ग्राम वालों को बोले श्रावण के महीने में दोबारा कथा सुनाई। सभी ने बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम से कथा सुनी। परिणाम बोले भगवान के धाम से अनेकों विमान आए, वो सभी ग्रामवासी उन विमानों में बैठ करके भगवत धाम को चले जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये है भागवत की महिमा। नारद जी सनत कुमारों का संवाद चल रहा है ना, नारद जी कहते हैं महाराज वास्तव में भागवत तो बड़ी अलौकिक है, बड़ी दिव्य है, लेकिन आप ये तो बता दो कि भागवत सुनने के नियम क्या है। आपकी भी इच्छा है, चाहते हो, पालन करेंगे। बोले भागवत सुनने के नियम क्या है और क्या विधान है, अगर बता देते तो बड़ा अच्छा होता। संत कुमार जी कहते नारद जी, पहली बात अगर किसी सकाम भाव को लेकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, फैक्ट्री चल जाए, वो हो जाए, इस सकाम भावों से भागवत करवाना चाहते हैं तो आपको मुहूर्त पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे विद्वान से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अगर निष्काम भाव से प्रभु की प्रसन्नता के लिए या ऐसी कथा करवाते हैं ना, तब तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात, बोले घर में कथा कराएं तो मुहूर्त की आवश्यकता है, लेकिन भगवान के मंदिर में, तीर्थ में, आश्रम में कथा हो, बोले कोई मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं है। बोले यहाँ तो नित्यम सन्निहितो हरि, बोले प्रत्यक्ष भगवान विराजमान है, उनकी कथा तो हमेशा चलती ही रहती है। बोले मंडप आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, श्रोता बड़े प्रेम से कथा सुन सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। सभी को किसी न किसी माध्यम से बोले कथा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इससे क्या होगा, बोले अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपना पेट तो सभी भरते हैं, लेकिन जीना तो उसी का जीना है, बोले दूसरों के लिए जिए। बोले परोपकाराय सताम विभूतया, बोले हम पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन इसका लाभ और सबको ही मिले, तो उसमें तो कहते हैं ना सोने में सुहागा। वक्ता कैसा होना चाहिए, बोले वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा कोश की संहिता में लिखा है। विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। अब विरक्त का मतलब बाबा जी हो ऐसा नहीं है, विरक्त का मतलब है त्यागी हो। श्री सुदामा जी महाराज गृहस्थ थे, उनके बेटा भी थे, लेकिन सुखदेव जी ने सुदामा को विरक्त कह करके पुकारा है। विरक्त का मतलब बोले त्यागी होना चाहिए, बोले संसार में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए।
और क्या करे? बोले इन सारे नियमों का पालन करते हुए नारद जी पूछते हैं, बोले महाराज एक बात तो बताओ, भोजन क्या करना चाहिए? अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे मतलब की बात है। नारद जी ने पूछा भोजन क्या करना चाहिए? तो सनत कुमार जी कहते हैं कि पहला नियम तो यह है कि 7 दिन तक श्रोता और वक्ता को कुछ भी नहीं लेना चाहिए। कर सकते हो? नारद जी घबरा गए। नारद जी कहते महाराज ये तो बस की बात नहीं है, इससे कोई सरल। बोले दूसरा नियम है कि श्रोता और वक्ता को 7 दिन तक केवल दूध और घी लेकर के कथा सुननी चाहिए। तो महाराज ये भी गड़बड़ है, डॉक्टर मना करते हैं घी आदि के लिए तो। और तीसरा कोई? बोले तीसरा नियम ये है कि श्रोता और वक्ता को केवल 7 दिन तक फलाहार करके कथा सुननी चाहिए। तो महाराज नामदान लिया है, गुरुजी बनाए, गुरुजी कह के गए हैं कि एकादशी का व्रत किया करो, 15 दिन में एकादशी आती है, राम राम कह के बीतती है। कब द्वादशी आए, कब पकौड़ी बने, कब काय काय के परामते बने, कब पनीर के पराम, मतलब यही सब दिमाग में घूमती रहती है। और कोई सरल? बोले चौथा नियम ये है कि दोपहर भोजन करें और दोपहर फलाहार करें और शाम को भोजन करें। नारद जी ने कहा इससे भी सरल कोई है? तो अंत में सनत कुमार जी कहते हैं कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। और दिन में 5 बार खाओ, लेकिन जैसे कथा सुनने में मन लगे वैसा करो। ठीक है अम्मा जी? अगर पेट भरने के बाद अगर कथा में मन लग रहा है तो कोई बात नहीं, भोजन कर लो। दोपहर फलाहार करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा रोटी खाएंगे, पूरी खाएंगे तो बार बार पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अच्छा यह है कि दोपहर फलाहार लो या भोजन लो, कुछ भी लो, लेकिन थोड़ा लो, ताकि बार बार खड़ा ना होना पड़े, बार बार प्यास ना लगे। बोले हमारा लक्ष्य केवल फलाहार करना नहीं है, हमारा लक्ष्य वो जिस प्रकार से कथा सुंदर ढंग से सुनी जा सके, समझी जा सके, ऐसे नियम का पालन करो। ठीक है? अब तो कोई दिक्कत नहीं। बोले और क्या करें? बोले कथा में जितने भी उत्सव आते हैं ना, उनको बड़ी धूमधाम से मनाएं। जैसे राम जन्म आया तो हम अयोध्या पहुंच गए, कृष्ण जन्म बोले हम वृंदावन पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हम घर में यहाँ पे हैं, बोले भगवान के धाम में पहुंच गए। और कथा के बीच में भगवान के नाम की जयकार अवश्य लगाए। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत। जयकार में बड़ी ताकत है। बोले जयकार की आवाज लगने से एक देवी से हमारी रक्षा हो जाएगी। कौन सी देवी है? श्रीमती निद्रा देवी। पता है आपको? बोले भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध के अंतर्गत भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया। तो कुंभकर्ण की पत्नी बड़ी नाराज हुई और राम जी के पास में गई, कहने लगी राम जी आपने मेरे पति को मार के अच्छा नहीं किया। राम जी ने कहा दुष्ट था, मार दिया, क्या कर लोगे? बोले मैं, बोले तुम्हारे धाम में ताला लगवा दूंगी। कुंभकर्ण की पत्नी बोलती तुम्हारे धाम में ताला लगवा दूंगी। राम जी ने कहा वो कैसे? बोले ये बताओ तुम्हारे धाम जाते कौन है? राम जी ने कहा जो मेरा भजन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मेरा नाम लेते हैं। बोले यही तो अच्छा मौका है, जहाँ तुम्हारी कथा होगी, जहाँ तुम्हारा कोई भजन करेगा, उसी के सिर के ऊपर जा करके बैठ जाऊंगा। व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे और श्रोता आंख बंद करके सोते रहेंगे। तो कोई कथा सुनेगा ही नहीं, भजन करेगा ही नहीं, तो आपके धाम में जाएगा कौन? और जब कोई जाएगा ही नहीं तो खाली गोदाम में तो ताला लगी जाता है। राम जी ने कहा कह तो ठीक रही है तू, लेकिन बात ऐसी है कि अगर जो मेरे भक्त कथा के बीच में, कथा के अंतराल में मेरे नाम की जयकार लगाएंगे ना, तब तो तुम्हें वहां से भागना ही पड़ेगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ऐसा प्रभु श्री राम का आदेश है कि बीच में जयकार की आवाज लगाएंगे, तब तो निद्रा देवी को जाना ही पड़ेगा। अब तो सारे भक्त जो है बड़े आनंद से भागवत की कथा का
गुणगान कर रहे थे। परिणाम बोले भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। अब तो परिणाम ऐसा निकला वहां पर सत्संग की लहर छिड़ गई। प्रहलाद तालधारी तरलगत तया च उद्धवा कांसधारी, प्रहलाद जी ताल बजाने लगे, उद्धव कांसा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाना आरंभ कर देते हैं, कोई भक्त नाच गान करे, सनत कुमार जी जयकार की आवाज लगा रहे। अब तो भगवान से भी नहीं रहा गया और उस भक्त मंडली के बीच में भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी भक्त बड़े आनंदित हो जाते हैं, सभी भक्त बड़े आनंदित हो जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भक्त कहते प्रभु, भगवान कहते बोले कुछ मांगो, भक्त कहते बोले यही मांगते हैं कि जब हम इस प्रकार आपके गुणगान करें, आपकी कथा सुने या सुनाएं, बोले आप प्रत्यक्ष आकर के दर्शन दे दिया करें, बोले इसी प्रकार आकर आप दर्शन दिया करें। तो भगवान कहते नारद जी भी वहां थे, वीणा बजा रहे थे। तो भगवान ने कहा तो तुम यही सोचते हो, तुम लोग आप लोग यही सोचते हो कि मैं वैकुंठ में ही रहता हूँ? ऐसा नहीं है, मैं हमेशा योगियों के हृदय में रहता हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। तो भक्तों ने कहा बोले आप रहते कहाँ हो? बोले ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय निचा मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त इस प्रकार से मेरा गुणगान करते हैं। अब तो भक्तों को बड़ा आनंद मिला, भक्तों का जो सुख था ना वो बड़ा अलौकिक हो गया। भक्त अपने बीच में भगवान को इस प्रकार पाकर के धन्य हो जाते। सूची कहते ऋषियों, हे असार रूपी संसार में, हे असार रूपी संसार में फंसे हुए प्राणियों, आओ भागवत की कथा श्रवण करो। प्रश्न हुआ, बोले क्यों श्रवण करें? बोले इससे मुक्ति मिलेगी। बोले किसी को मिली भी है? बोले परीक्षित साक्षियत श्रवण विधि मुक्ति कतने, राजा परीक्षित इसके साक्षी है। बोले मात्र 7 दिन में ही कथा श्रवण करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। प्रेमियों, यह श्रीमद् भागवत जो श्री वासुदेव रामकृष्ण धाम में आज से प्रारंभ हुई है, 7 दिवस ये चलेगी और 1 जनवरी को इसका हवन का आयोजन है और भंडारा है, भगवान नाम संकीर्तन भी है। प्रेमियों, ये कथा प्रतिवर्ष इसी समय 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक 4-5-6 सालों से चलती आ रही है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले वर्ष ये आयोजन नहीं हो पाया। अब भी दोबारा ये बीमारी दोबारा बढ़ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसा लग भी रहा है। तो आप सभी भक्त इस बीमारी से बचते हुए, हालांकि प्रभु कृपा सब पे होगी, लेकिन इस बीमारी से बचते हुए यानी कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर लगा के रखें, उचित दूरी बनाए रखें, इन सब नियमों का पालन करते हुए इस कथा का आनंद लें। और ये कथा जो है ना वो सभी भक्तों के सहयोग से, प्रारंभ में बताया ना, सभी भक्तों के सहयोग से होती है। हर साल कोई न कोई यजमान बनता है और अब की बार प्रभु की कृपा हमारे दिल्ली से सीमा जी गुप्ता, वो इनकी परीक्षित बने। अब की बार कोई न कोई बार बदला ही रहता है। अब की बार भगवान ने इनके ऊपर कृपा की है और इस कथा को करवाने का लक्ष्य वो हमारे आश्रम में जो गौशाला है ना, इस कथा का सारा पैसा गौशाला में ही लगेगा और पहले से लगता आ रहा है। सभी भक्तों से ये आयोजन होता है और गौ की महिमा तो आप जानते ही हैं।
गाय में सारे देवी और देवताओं का वास है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ कोई स्थान खाली हो, सारे देवी देवता बसे हुए हैं। यहाँ तक कि गाय का जो गोबर है ना, उसमें भी लक्ष्मी का वास है। और गाय के गोबर में नहीं, गौमूत्र में बोले गंगा जी का वास है। गंगा जल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अच्छे कार्यों में बोले गौमूत्र डाल लीजिए आप, बोले गंगा जल से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा संतों का आदेश है। गाय के गोबर की महिमा आपने सुनी? गाय के गोबर की महिमा एक बता देते हैं। बोले पुराने समय की बात है, जब अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज हमारे यहाँ राज्य किया करते थे, तो एक किसान था, वो प्रतिदिन बोले गाय की सेवा तो करता ही था, वो गाय के साथ वो अपने घर में के जो आंगन है ना, उस आंगन में तुलसी की सेवा करता था। तो जो अंग्रेजी एक ऑफिसर था, तो जो अपनी ऑफिस जाता था ना, ध्यान दें, बोले अंग्रेजी ऑफिसर अपनी ऑफिस में जाता था ना निवास स्थान से, तो किसान के घर के बगल से ही रास्ता था। वो ऑफिसर अंग्रेजी शासक क्या देखता, बोले कभी गाय की सेवा कर रहा है, कभी तुलसी की पूजा कर रहा है, कभी परिक्रमा लगा रहा है। एक दिन उसने अपना जो वाहन था उसको रुकवाया और किसान से पूछा, बोले क्या कर रहे हो? बोले हमारी माँ है, तुलसी की सेवा कर रहा था ना, बोले हमारी माँ है, इसकी पूजा कर रहा हूँ। बोले ये नहीं सुधरेंगे, ये ग्रामीण के ग्रामीण ही रहेंगे, ये किसान के किसान ही रहेंगे। अरे पेड़ की पूजा करता है, कहता है हमारी माँ है। समझाया लेकिन नहीं माना, चला गया। दूसरे दिन समझाया, नहीं माना। तो अंग्रेजी शासक को एक दिन गुस्सा आ गई। उसने क्या किया, किसान पूजा कर रहा था, तभी क्या हुआ, बोले तुलसी का जो बेरवा था उसको उसने उखाड़ दिया। किसान बड़ा दुखी हुआ, क्रोध भी आया, लेकिन नियंत्रण कर लिया। बोले इसका बदला इससे चुपचाप लेना है, इसको ऐसी सजा देनी है कि दोबारा ऐसी गलती ये करे ही नहीं। गाय का दूध पीता था, और गाय का दूध पीने वाले में कितनी बुद्धि होती है इसका अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। थैली का दूध अलग है, भैंस का अलग काम करता है, लेकिन गाय के दूध में जो गुण है ना, वो किसी में नहीं। किसान गाय का दूध पीता था, वो तो चला गया, विचार करने लगा, बोले इसको लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा दंड देना है कि दोबारा कभी तुलसी का ये अपमान नहीं करे। दूसरे दिन क्या किया, बोले ऑफिसर तो चला गया, किसान जंगल में गया। वो जंगल में जाकर के एक कौच का पेड़ होता है, पौधा सा, जिसको अगर स्पर्श हो जाए ना तो इतनी खुजली हो जाती है कि वो रह ही नहीं सकता। उस पौधे को उखाड़ करके लाया और जहाँ पर तुलसी जी थी ना, वहीं पर उसको लगा दिया। सोचा कि वो अंग्रेजी ऑफिसर फिर आएगा, और जैसे ही दूसरे दिन उसका समय आया, बोले किसान जो है ना, तुलसी तो थी नहीं, उखाड़ दी, और उसने दंड देने के लिए उस पौधे को लगाया, उसके ऊपर फूल चढ़ा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, स्तुति कर रहा है। जैसे वो अंग्रेजी ऑफिसर आया, फिर कहने लगा, बोले तू नहीं सुधरेगा, आज तुझे दंड दे करके रहूंगा। हाफ बाजू की बोले शर्ट पहन रखी, जैसे ही उसने हाथ को लपेट करके उस पौधे को उखाड़ा, परिणाम क्या निकला, बोले हाथ में खुजली हो गई। इतनी जोर से खुजली हुई, इतनी जोर से खुजली हुई, दूसरे हाथ से खुजाया वो, पूरी शरीर में उसके
एक बार सभी लोग हाथ उठाएंगे बड़े भाव से और कहेंगे हे गोविंद, भाव से तारी सेवा करते हुए कि मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, कि तुझे नित्य नए लाड लड़ाऊं, पर तुझे नित्य नए लाड लड़ाऊं, भक्त तुझे नैन में, भक्त तुझे नैन बिहारी
प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी या बंसी पे बलि बलि जाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें तो मनाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाओ। व्यासी दास के नाथ याती हो, सुख दुख जीवन साथिया हो, सुख दुख जीवन साथिया हो। प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ। श्री हरिदास के श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। आरती हारूं गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ। संगे सोहे ब्रजवाणी दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। वासी सदा में वृंदावन पाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ। सावरिया मोहन में आँख तोरी जाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाऊं प्यारे
लूट है। हीरा मीरा की लूट है, हरी लूटी सके तो लूट की समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे तो तेरे वैया प्राण जाएंगे क्यों, जब प्राण जाएंगे तो तेरे वैया। राधे राधे गाओ अपने घर को जाओ रे भैया, राधे राधे Oh